हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। तो क्या होता है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन वो डिसीजन है जैसे कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ले पाते हैं और वो ये डिसीजन लेने के बाद वो ये समझ पाते हैं कि हमें फंड्स और कैपिटल को कहाँ कैसे यूज़ करना है जिससे क्या हो, जिससे कंपनी को हो मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये फाइनेंस डिसीजन दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फाइनेंसिंग एंड सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस फर्म अपने फाइनेंस की नीड को पूरी करने के लिए कैपिटल मार्केट को यूज़ करती है। वैसे तो फर्म और बिजनेस के पास और भी अलग ऑप्शंस और अल्टरनेटिव ऑप्शंस और चॉइसेस होते हैं, जैसे कि फंड्स और कैपिटल को वो रेस कर पाते हैं। फाइनेंस मैनेजर ओनर को ये सभी ऑप्शंस और चॉइस के बारे में बताते हैं, जिससे ओनर डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें डेब्ट कैपिटल रेज करना चाहिए या इक्विटी कैपिटल। ये सभी के अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर एक्सेट्रा। लेकिन ये सभी डिसीजन जब ओनर लेते हैं तो वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कंपनी को किस डिसीजन से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसके बारे में फाइनेंस मैनेजर डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमारी कंपनी को कौन सा कैपिटल रेस करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो फाइनेंस मैनेजर हेल्प करते हैं ओनर को टू टेकिंग अ डिसीजन कि उन्हें डेब्ट लेना है या इक्विटी कैपिटल रेस करना है। फाइनेंशियल डिसीजन का सिंपल मीनिंग है राइजिंग और यूजिंग अ फंड इन अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल। और फर्म के पास हमेशा राइट कॉम्बिनेशन में होना चाहिए डेब्ट एंड इक्विटी, और ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसा कि फर्म की फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद फर्म डिसीजन ले पाते हैं कि फंड्स को और कैपिटल को कैसे और कहाँ सही तरीके से हमें यूज़ करना है। और फाइनेंस मैनेजर इस डिसीजन के थ्रू ये डिसीजन ले पाते हैं कि हम फंड्स को किस सिस्टमैटिक मैनर में यूज़ करें जिससे उन्हें मैक्सिमम रिटर्न और मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और ये प्रॉफिट पाने के लिए मैनेजर को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जानना और समझना होता है। और जैसे ही मैनेजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझ पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं, तो वो इजीली फंड्स को उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके ओनर को वो मैक्सिमम रिटर्न दे पाते हैं, यानी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट दे पाते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।